हेलो एंड वेलकम बैक। टाइम है EFS को लाइव प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने का। पूरा प्रैक्टिकल हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करेंगे। पूरा प्रैक्टिकल हम अकॉर्डिंग टू द AWS बेस्ट प्रैक्टिसेस से करेंगे और पूरी सिस्टम जो है उसको बहुत ही ईजी तरह से हम समझेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है और इसमें जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है इसी तरह से हम करेंगे। मेन एम ये है कि हमारे पास 2 वेब सर्वर्स हैं और ये दोनों वेब सर्वर्स एक ही EFS स्टोरेज का एक्सेस करेंगे और हमारी वेबसाइट हम इसी के अंदर स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमें AWS में लॉगिन करना पड़ेगा, तो आई एम गोइंग टू लॉग इन टू माई AWS अकाउंट राइट नाउ। उसके बाद हमें यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पहले बनाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू लॉग इन टू माई AWS कंसोल। अब यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट VPC का यूज़ कर रहा हूँ। आगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर रीजन। राइट नाउ आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मैं मुंबई ले रहा हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊँगा EC2 में। देखिए यहाँ पे हम पूरी तरह से इस पर्टिकुलर डायग्राम को फॉलो करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने 2 सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं। पहला सिक्योरिटी ग्रुप विच इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट माय वेब सर्वर एंड द सेकंड सिक्योरिटी ग्रुप जो हम EFS के साथ सेट करेंगे। अब यहाँ पे जो पहला सिक्योरिटी ग्रुप है, क्योंकि हम वेब सर्वर बनाने जा रहे हैं इसीलिए मैंने पोर्ट नंबर 80 अलाउड किया है और हमें मैनेज भी करना है, तो इसीलिए मैंने पोर्ट नंबर 22 भी अलाउड किया है। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। EC2 डैशबोर्ड में जाके सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, मैं नाम दे रहा हूँ वेब सर्वर SG लर्निंग EFS, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दो। और यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 HTTP allowed it from anywhere. Add another rule, port number SSH 22 allowed it from anywhere. हमारा वेब सर्वर SG ग्रुप रेडी है। आउटबाउंड ट्रैफिक ऑलवेज ऑल होता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। इट इज़ डन। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अभी बन के रेडी हो चुका है। ये डन। अब साथ में हम EFS सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लेते हैं, तो जब EFS इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो काम आएगा। पर याद रखिएगा EFS सिक्योरिटी ग्रुप में हमें NFS पोर्ट अलाउड करना पड़ेगा और फ्रॉम ट्रैफिक कहाँ से अलाउड है? ओनली फ्रॉम वेब सर्वर SG। ओके, सो लेट्स डू दिस। EFS SG, going to the security group again, create security group EFS SG learning EFS, add rule। यहाँ पे आपको NFS अलाउड करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली 2049 आ गया और हमें अलाउड कहाँ से करना है? सिर्फ सिर्फ वेब सर्वर SG से। तो ये भी हो गया। क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड इट इज़ डन। तो अभी हमारे 2 काम हो चुके हैं, ये भी डन। अब हमें क्या करना है? 2 EC2 इंस्टेंस बनाने हैं। एक EC2 इंस्टेंस हम बनाएंगे AP South 1A में, दूसरा AP South 1B में। ओके, सो लेट्स डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन द EC2 डैशबोर्ड, गोइंग टू द लॉन्च इंस्टेंस। हम यूज़ करेंगे लिनक्स इंस्टेंस। ओके, सो वेब सर्वर वेब सर्वर 1 Amazon लिनक्स T2 माइक्रो लेना है क्योंकि वो फ्री है। की पेयर मेरे पास ऑलरेडी है
तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन क्रिएट न्यू की पेयर। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा AP South 1A। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप पहले से ही बना लिया है। उस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है वेब सर्वर SG, जिसको हम यूज़ करेंगे। बाकी के सभी ऑप्शंस एज इट इज़ रहेंगे। देख लेंगे हम कहाँ पे बना रहे हैं, AP South 1A में। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, अब ये इंस्टेंस बनेगा, थोड़ा देर लगेगा। पहले हम यहाँ पे ये टिक लगा देंगे कि हो गया है। इट इज टाइम फॉर सेकेंड वन, राइट। तो दूसरा भी बना लेते हैं। गो टू द व्यू ऑल इंस्टेंस एंड लेट मी क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। वेब सर्वर 2, Amazon Linux T2 माइक्रो की पेयर CloudFox की मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे एडिट में दिस टाइम AP South 1B, यहाँ पे इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप हमारा है वेब सर्वर SG। बाकी के सेटिंग्स एज इट इज, मेक श्योर दैट वी आर क्रिएटिंग दिस इनटू द AP South 1B। यस, इट इज डन। लेट मी क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो हमारे 2 इंस्टेंस रेडी है। हम एक बार श्योर कर लेंगे कि AP South 1 और AP South 1B में है, यानी कि दोनों इंस्टेंस 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है। ओके, फिर यहाँ पर B ये हो चुका। अब ये EC2 इंस्टेंस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम EFS भी सेटअप कर लेंगे। तो गोइंग टू द EFS, अब यहां पे मुझे करना पड़ेगा क्रिएट फाइल सिस्टम। आई एम गोइंग टू से EFS और यहां पे डिफॉल्ट VPC। हम सब कुछ डिफॉल्ट VPC में बना रहे हैं। VPC क्या है उसके बारे में आपको आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर मैं क्लिक करके क्रिएट करूंगा तो वो अपने आप डिफॉल्ट सेटिंग से सब कुछ बना लेगा। मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग चाहिए, तो मैं करता हूँ कस्टमाइज। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सभी डिटेल्स आपको दे रखी है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ये सभी ऑप्शंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अभी क्योंकि हम टेस्टिंग में बना रहे हैं, तो मैं ये इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप निकाल देता हूँ, इनेबल इंक्रिप्शन भी निकाल देता हूँ। ओके, हम डिफॉल्ट सेटिंग से ही जा रहे हैं और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। कीप दिस इन माइंड, जब हम EFS बनाते हैं तो हमें साइज देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि EFS इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है? जितना आप डेटा स्टोर करोगे उस हिसाब से वो अपनी साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें जो EFS है उसको माउंट करना पड़ेगा। जब हम माउंट करते हैं तब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन से मुझे EFS को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे 2 EC2 इंस्टेंस AP South 1 और B में है, मुझे इस EFS को AP South 1C से एक्सेस नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो अब ये जो EC2 इंस्टेंसेस है मेरे यहाँ पे AP South 1 और B1A and 1B वही EFS को यूज़ कर पाएगी। कोई भी EC2 इंस्टेंसेस फ्रॉम AP South 1C उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपको एक क्वेश्चन होगा कि फ्यूचर में अगर मुझे 1C को एक्सेस करना है, यानी कि फ्यूचर में मुझे EFS को एक्सेस करना है, तो वो आप कर सकते हो। माउंट हम अभी कर रहे हैं, आगे जाके अगर आपको EFS बनने के बाद भी अगर आपको कोई भी नया अवेलेबिलिटी जोन माउंट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप। हमने इसके लिए भी सिक्योरिटी ग्रुप बना के रखा है, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं EFS SG, राइट। इट इज़ डन। लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट एंड क्रिएट। नाउ
हमारा EFS अभी बन रहा है, तो ये भी हो गया। सभी रिसोर्सेज हमने ऑलमोस्ट बना के रखे हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कनेक्टिविटी करना है। अब कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे सबसे पहले EC2 इंस्टेंसेस को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं पहले दोनों EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट से। ओके, तो सबसे पहले मेरी की जो है वो डाउनलोड फोल्डर में है। 1 सेकेंड, देखिए मेरी की जो है वो डाउनलोड फोल्डर में है, तो मैं डाउनलोड फोल्डर में ही चला जाता हूं। सबसे पहले मैं यूज करूंगा SSH-i, देन cloudfoxkey.pem फाइल। ये पेम फाइल हमने यूज की थी जब हमने इंस्टेंस बनाया था तब। मेरे पास लिनक्स EC2 है, तो EC2-user एंड IP डालना पड़ेगा। तो यहां से मैं EC2 में जा रहा हूं और मेरे वेब सर्वर 1 का IP क्या है। दिस इज माई वेब सर्वर 1 IP। इसको मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा। यस, आई एम एबल टू एक्सेस दिस, और मेरा पहला जो सर्वर है अभी मुझे मिल गया है। ओके, इसी तरह मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके दूसरे EC2 इंस्टेंस को भी यूज करता हूं। दोनों के कलर अलग अलग रखता हूं, जिससे आपको पता चले कि कौन से EC2 के इंस्टेंस में मैं हूं। तो यहां पे फिर से डाउनलोड फोल्डर में, क्योंकि मेरा की वहां पे है, SSH-i, देन this is a key EC2-user @ और वेब सर्वर 2। ये मेरे वेब सर्वर 2 का IP है। यहाँ पे यस, तो मेरे दोनों वेब सर्वर अभी एक्सेसिबल है, पर ये दोनों अभी वेब सर्वर नहीं है। मैंने सिर्फ इसके अंदर, इट इज़ अ फ्रेश EC2, राइट। अब हम क्या करते हैं, दोनों को वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। ये दोनों को मुझे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो दोनों को एक साथ ओपन करके रखता हूँ। तो सेम कमांड दोनों में मुझे यूज़ करने पड़ेंगी, राइट। तो लेट्स डू दिस। ओके, सबसे पहले मैं दोनों सर्वर में एज ए रूट लॉगिन हो जाऊंगा, राइट। sudo-i, यही चीज़ यहाँ पे करूँगा, sudo-i। इसको थोड़ा बदल दो, क्योंकि ये वेब सर्वर 1 है और ये वेब सर्वर 2 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा httpd, yum install httpd। ओके, यस, नाउ इट विल इंस्टॉल http सर्विस ओवर हियर। यहाँ पर भी वही करेंगे, yum install httpd। एक मिनट में क्लियर स्क्रीन कर दूँ, yum install httpd। ओके, तो यहाँ पे दोनों सर्वर के अंदर हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम httpd सर्विस को स्टार्ट करेंगे। सो द कमांड इज systemctl start httpd। started, same command, systemctl start httpd। ओके, अब उसका स्टेटस देख लेते हैं, स्टार्टेड है या नहीं है। यस, माय httpd सर्विस स्टार्टेड। सेम यहां पर भी देख लेते हैं, या इट इज स्टार्टेड नाउ। अब देखिए, जब आप कोई भी वेब सर्वर बनाते हो तो उसके अंदर आपका जो पेज ओपन होता है, जो इंडेक्स पेज होता है, वो इस पाथ में होता है। जो पाथ है वो है
cd/var www/html। इस पाथ पे, इसके अंदर हमारा index.html ऑलवेज रहता है जब हम AWS और Amazon वेब सर्वर यूज़ करते हैं तब। तो हमें क्या करना है, हमारा EFS उसी पाथ से माउंट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EFS को माउंट करने से पहले एक यूटिलिटी हमें डालनी पड़ेगी, वो हम डाल देते हैं। ये है yum install Amazon EFS UTILS। ओके, सो ये एक सर्विस हमें डालनी पड़ेगी, ये हमने डाल दिया। बहुत ही काम की चीज़ है, डोंट नॉट फॉरगेट yum install EFS Amazon EFS UTILS। ओके, ये हमने डाल दिया। अब बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे EFS में जाएंगे। EFS के अंदर जाते ही यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा अटैच का। अटैच को क्लिक करके ये जो है EFS माउंट हेल्पर, इसको कॉपी करना है, राइट। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सर्वर 1 में पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। देखिए सर्वर 1 में मैंने पेस्ट किया, पर ये जो माउंट करेगा वो EFS फोल्डर से माउंट करेगा। हमें कहाँ माउंट करना है, हमें माउंट करना है where www.html के अंदर माउंट करना है, राइट। अब यहाँ पे ये जैसे ही माउंट होता है, हमारा काम रेडी हो चुका है, कोई एरर नहीं, यानी ये माउंट हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और ये सेम कमांड मैं वेब सर्वर 2 में भी दे रहा हूँ, राइट। तो देखिए मेरे दोनों सर्वर माउंट हो चुके हैं कॉमन EFS के साथ। ओके, अब मैं कैसे ये टेस्ट कर सकता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ cd/var www.html, राइट। और यहाँ पे मैं सर्वर 1 में से बनाऊँ 2 में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहाँ पे मैं vi index.html बना रहा हूँ। ये मेरा वेब सर्वर रहेगा, मेरे पास वेब सर्वर रेडी है, तो ये index.page फाइल रहेगा मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन। अगर आपको टेस्ट के लिए चाहिए तो इसका भी पाथ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। तो ये सेम आप वहाँ पे कॉपी कर लो, ये आपका हो गया वेब पेज। ओके, सो ये पूरा वेब पेज है, डोंट वरी अबाउट दिस। थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। ओके, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, 1 सेकेंड में वेब सर्वर 1 में जाके देख लेता हूँ पहले। देखिए मैं यहाँ पे जाके cd/var www.html vi index.html। ओके, यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करके इसको पेस्ट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो नो नीड टू वरी, आप सिर्फ WQ कर दो और इंडेक्स फाइल हो गया। अब ये दोनों कंप्यूटर में देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर मैं एक फाइल यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ mkdir test, मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, ये यहाँ से भी खुलेगा, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज है वो कॉमन है। मैंने index.html भी एक ही जगह से बनाया है और ये दोनों जगह से एक्सेसिबल है, राइट। अब हम टेस्ट करते हैं, राइट। तो हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे EFS में, यहाँ पे ये जो पब्लिक IP है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ से वेब पेज ओपन करने की ट्राई करती है, खुलता है या नहीं। देखिए आई गॉट दिस वेब पेज बिकॉज मैंने यही पेज कॉपी किया था index.html में, और देखिए आई एम एबल टू ओपन दिस। अब वही वेब पेज दूसरे सर्वर से भी खुलेगा। देखिए यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ये दूसरा IP में रह रहा हूँ और यहाँ पर भी सेम वेब पेज जो है वो ओपन होगा। देखिए यहाँ से पर भी ओपन हो रहा है,
यहाँ पर भी ओपन हो रहा है। दोनों अलग अलग आईपी से सेम कॉमन वेबसाइट जो है वो ओपन हो रहा है। फ़ायदा क्या है, आपको वेबसाइट एक ही जगह पे अपडेट करना है और पूरा सिस्टम भी एक ही जगह से मैनेज होगा। अगर आपको वेबसाइट अपडेट करना है राइट, तो आप क्या करोगे, किसी भी सर्वर में जाके आप करो vi index.html या उसको जो भी नई तरह से आपको कॉपी करना है राइट, जो भी पेजेस आपको अपडेट करने हैं ओके उसको आप अपडेट कर सकते हो। मैं एक अपडेट करता हूँ। ओके यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ EFS lab done राइट WQ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फर्क होता है। देखिए EFS lab done ये यहाँ पर भी आ गया और दूसरे सर्वर में करूँगा तो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कॉमन EFS से ये एक्सेस कर रहे हैं। सो ये EFS है, हमने 2 वेब सर्वर बनाए और दोनों वेब सर्वर एक ही EFS को एक्सेस करके ये लैब हमने किया। जब भी आपको ये प्रैक्टिकल करना है सेम से वैसे फॉलो करिए, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये जो index.html फाइल है वो मैं लिंक में दे रहा हूँ, आप कॉपी करके सेम अपनी index.html फाइल भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा कोर्स लेना है तो आप यही वेब पेज में एनरोल टू दिस कोर्स करिए। आप डायरेक्टली AWS सीखने के लिए क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर बन सकते हो। हमारे पास लिनक्स कोर्सेज भी है, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए अगर आपको कुछ भी लाइव सीखना है मेरे साथ। एक बार आपने रिसोर्सेज बना लिए हैं उसके बाद डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डिलीट योर EC2 इंस्टेंसेस। Select this, go to this, terminate the instance. Same way, go to EFS, select your file system and delete this as well. यहाँ पे आपको अपना ID डालना पड़ेगा, तो मैंने डाल दिया है and I'm going to click on confirm. So now it is going to delete. It will take some time, don't need to worry. सब डिलीट हो जाएगा, पर प्लीज़ रिसोर्स डिलीट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।